एपिसोड नंबर 7। शार्क इसे गहरी नजर से देखने लगा। शायरा आंखें मीच गई थी। शायरा की धड़कन की आवाज कमरे की खामोशी की वजह से इर्ताश पैदा कर रही थी। शार्क ने इसकी पेशानी पर लब रखे इसकी आंखों पर बारी बारी अपने होंठों का लम्स महसूस करवाया था। इसके एक गाल पर अपना नरम लम्स महसूस किया, दूसरी गाल को छुआ। वो सुर्ख सी खुद में सिमटती चली जा रही थी। शार्क इसे अपने इस कदर पाकर करीब खुद को बेकाबू करता बड़ी बेबाकी से अपने होंठ इसके होंठों पर रखा था। शायरा का दिल हलक में आ गया था। रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी दौड़ी थी। कुछ देर खुद को सैर करने के बाद उसके होंठों को शादी बख्श किया था। इसे नजरें इसके चेहरे पर डाली जो शर्म से सुर्ख हुई थी। इसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। इसके गाल से लहाता हुआ इसे अपने करीब करता, इसके गिर्द मजबूत हसार कायम करता आंखें मूंद गया। शायरा इसके मजीद करीब आने पर झनक सी गई थी। सो जाओ शायरा, शार्क इसे गंभीर लहजे में बोला। वह जवाबन खामोश रही। आंखें बंद करके वो दोनों इसी तरह नींद की वादियों में उतर गई। हल्की हल्की रोशनी कमरे में फैलना शुरू हो गई थी। फजर की जानों की आवाज से वो नींद से जागी थी। नजरें शार्क पर गई जिसे अपनी बाहों में भरे पुरस्कून सोने में मसरूफ था। उसकी कैद से निकलने की सही करने लगी, मगर इसकी मजबूत गिरफ्त की वजह से नाकाम रही। शार्क हट गया ना? शायरा आहिस्तगी से देखते जगाने की कोशिश करने लगी। शार्क नींद में थोड़ा सा कसमसाया, मगर गिरफ्त ढीली करने के बजाय मजीद मजबूत कर गया। शार्क परेशान हुई। शार्क कोई देख लेगा मुझे, प्लीज जागिए। शायरा परेशानी से कहते साथ इसका हाथ अपने कमर से हटाने की कोशिश करने लगी। शार्क की कैद से निकलने की कोशिश करते वह हलकान हो गई थी। इतनी ज्यादा गहरी नींद। इस पर एक नजर डाले सर झटक कर बोली। शार्क ने आंखें खोलकर मुस्कुरा के इसे देखा। शायरा की नजरें उठाने पर वो दोबारा आंखें बंद कर गया। शायरा ने एक बार फिर से इस पर नजर डाली। इसके लबों पर मध्यम सी मुस्कुराहट देखती इसे मालूम हो गया कि शार्क जाग रहा है। अपने नाखून इसके हाथ में चुभा गई। उफ! शार्क के मुंह से हल्की सी चीख निकली और कमर पर गिरफ्त ढीली हुई। ये सजा थी आपकी। शायरा लबों पर शरारती मुस्कुराहट सजाए कहते साथ फौरन से बेड से उतरती कमरे से बाहर की जाना बढ़ गई थी। शार्क मुस्कुराते से जाता देखने लग गया था। ये लड़की? शार्क मुस्कुराते हुए प्यार से इसे कहते साथ लेट गया था। शायरा कमरे में आते मुस्कुराते हुए बाथरूम की जाना बढ़ती वजू करने लगी थी। वजू करके नमाज अदा करने के लिए कमरे में आती जाए नमाज बिछाकर नियत बांध गई। पूरा दिन कुनैन चुप चुप थी और ये खामोशी की वजह शायरा नहीं जान सकी थी। वो इसे पूछने में थोड़ा झिझक रही थी। सब ठीक है ना? शायरा परेशानी से इसे देखते हुए पूछने लगी। कुनैन ने इसे देखा। नहीं कुछ नहीं, सब ठीक है। कुनैन लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट सजाए इसे जवाब देने लगी। लग नहीं रही, शायरा ने फौरन से बोला, जिस पर कुनैन ने इसे देखा। ऐसी कोई बात नहीं, सब ठीक है। कुनैन अपने चेहरे की तासरा नॉर्मल रखते हुए इसे बोली। वो सर को खम दे गई। कुछ ही देर में शार्क शायरा को लेने के लिए आ गया। शायरा कुनैन को खुदा हाफिज कहती चले गई। गाड़ी में आकर बैठते शार्क ने गाड़ी सड़क पर धुरा दी थी। डेरे पर बहुत से लोग मौजूद थे। शायद आज पंचायत लगनी थी। तभी शार्क की जगह आइस को मौजूद पाकर सबको थोड़ी परेशानी हुई। सबने से ना चाहते हुए भी एहतरामन सलाम किया था। शाह साहब कहाँ हैं? एक आदमी खड़ा होता इसे पूछने लगा। आइस ने इसे देखा। आपको अगर कोई परेशानी है तो मुझसे भी कर सकते हैं शेयर। आइस इसे देखते हुए संजीदगी से बोला था। नहीं, हम शाह साहब को ही बताएंगे, वो फैसला बिल्कुल मुनासिब करते हैं। वो आदमी आइस को साफ मना करते हुए कहने लगे, जिस पर आइस के लबों पर तंजिया मुस्कुराहट नमूदार हुई। बहुत यकीन है अपने शाह साहब पर, बहुत नेक समझते हैं आप। आइस तंजिया लहजे में इस पर नजरें जमाए फौरन से पूछने लगा। इस पर सबने हाँ में सर हिलाया था। वही शाह साहब अपनी हवेली में एक 21 साल लड़की को रखे हुए है। मतलब तो समझते ही है ना? आइस अपने ही लफ्जों पर जोर दिए बोल रहा था जब एक आदमी खड़ा हुआ। खामोश रहो शाह साहब, ऐसे कभी नहीं कर सकते। यकीन है हमें इन पर। वो शख्स इत्मीनान भरे लहजे में आइस से कहने लगा। आइस इसे देखने लग गया। तमीज से मुझसे बात करो, बगैर सबूत के नहीं मैं यहाँ, ये देख लो। आइस ने कहते साथ शार्क और शायरा को कुछ 12 तस्वीरें दिखाने लगा, जिसमें एक जगह शार्क इसके कंधे पर हाथ रखे खड़ा था, एक जगह इसका हाथ थामे हुआ था, एक जगह शायरा इसके कमरे में खड़ी थी। शार्क ने इसकी कमर पर हाथ डाला हुआ था। ये सब देखकर चौंक गए। ये तो गलत बात है। शाह साहब तो देखने में कुछ और असल में कुछ और निकले। एक आदमी फौरन से गुस्से से आइस को देखते कहने लगा। आइस के लबों पर फाताना मुस्कुराहट नमूदार हुई थी।
یہی تو وقت تھا اپنے شاہ کا اصلی چہرہ سب کے سامنے لانے کا۔ آئز اس آدمی کو دیکھتے فوراً سے مشورہ دینے لگا اور اس بات پہ سر ہلا گیا۔ اوے چلو، ایسا نہیں ہو سکتا، اگر ایسا سربراہ گاؤں کا رہا تو پھر تو نہ جانے اس گاؤں کا کیا حال ہوگا۔ آدمی غصے کے ساتھ کہتے تصاویر اٹھاتا ڈیرے سے باہر گیا۔ سب لوگ اس کی بات سے اتفاق کرتے اس کے پیچھے گئے۔ شارک شاہ میرا بدلہ پورا ہوا، آئز انہیں جاتا خوش ہوتا دیکھ خود سے کہتے ساتھ ان کے پیچھے گیا۔ شارک نے گاڑی حویلی کے سامنے روکی، مگر اتنے لوگوں موجود دیکھ کر وہ پریشان سا ہوا۔ شاعرہ بھی اپنے چہرہ چھپاتی گاڑی سے باہر نکلی تھی۔ شاہ باہر نکلو، اس لڑکی کو بھی نکالو۔ لوگ اونچی آواز میں حویلی کے باہر چیختے ہوئے کہنے لگے۔ ارد گرد کے لوگ بھی اکٹھے ہو گئے۔ شاہ صاحب تو یہ ہیں، اس لڑکی کے ساتھ سیر سپاٹے کر رہے ہیں۔ ایک شخص ان دونوں کو دیکھتے ہوئے فوراً سے سب کو متوجہ کرنے لگا۔ وہ شخص اس کی طرف دیکھنے لگا، وہ پریشان نظروں سے سب کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے تاثرات دیکھ آئز مسکرانے لگا۔ اندر موجود بشرا محترمہ، حریم سعدیہ محترمہ بھی حد سے زیادہ پریشان ہوئی، خود کو چادر سے ڈھکے باہر آئی تھی۔ کیسا زمانہ آ گیا، کوئی شرم و حیا ہی نہیں رہی دنیا میں۔ خدا کا عذاب نازل ہوگا ایسوں پر۔ شکل سے تو دیکھو کیسی معصوم لگتی تھی، نکاح کر کر بھی تو یہ سب ہو سکتا تھا نا۔ نہ بھائی، ایسے لوگ گاؤں میں نہیں رہ سکتے، ہمارے بچوں پر کیا اثر ہوگا بھائی، یہی بہتر ہے کہ گاؤں چھوڑ کر جانا چاہیے، یہ سربراہ بدلے۔ وہاں موجود تمام لوگ ان دونوں کی تصاویر دکھاتے بغیر سوچے سمجھے زہریلے الفاظ بولنے لگے۔ شاعرہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شارک جو بہت ضبط سے کھڑا تھا ساری گھٹیا بکواس سن رہا تھا۔ شاعرہ کی آنکھوں میں موجود آنسو اس کا صبر کا پیمانہ لبریز کر گئے۔ خاموش۔ شارک درستگی سے چلایا کہ وہاں موجود سب لوگ سانس روکے۔ شاعرہ کے کردار پر کوئی بھی ایک لفظ نہیں بولے گا۔ بیوی ہے، میری نکاح میں ہے، میرے حق میں ہے، میرا پورا اس پر حق ہے۔ شارک شاہ کی گرجدار آواز نے وہاں موجود ہر ایک کو شخص کو سہمنے پر مجبور کر دیا تھا۔ شاعرہ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ سب لوگ اپنی جگہ خاموش کھڑے تھے۔ شارک بھاری قدم اٹھائے اندر کی جانب بڑھا تھا۔ سب لوگ آپس میں ہلکی سی سرگوشیاں کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد وہ واپس نیچے آیا، سب اسے دیکھنے لگے۔ یہ ہے نکاح نامہ، اور کوئی ثبوت چاہیے؟ شارک شاہ سب کو دکھاتے ہوئے نکاح نامہ سرخیلے ٹھنڈے لہجے میں کہنے لگا، جس پر سب لوگ حیران سے رہ گئے۔ حریم بھی حیرانگی سے بڑی آنکھیں کیے سب دیکھنے لگی۔ سب لوگ شرمندہ سے سر جھٹک گئے۔ معاف کر دے صاحب، یہ سب آئز صاحب نے بولا تو ہمیں لگا شاید ایسا ہی ہوگا۔ وہی آدمی شارک کے پاس آتے ہوئے معذرت کرتے ہوئے کہنے لگا۔ شارک نے ایک نظر اس شخص پر ڈالی اور سرد نگاہ آئز پر ڈالی جو گھبرا گیا۔ اب سب کو جواب مل گیا، اب آپ لوگ جا سکتے ہو۔ شارک بار روب لہجے میں سب پر نظریں مرکوز کیے کہنے لگا۔ سب لوگ خاموشی سے چل گئے۔ شارک شاعرہ کی جانب بڑھتا کہ اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر حویلی کے اندر داخل ہوا۔ باقی سب بھی حویلی میں داخل ہوئے۔ زہریرہ پھپھو کی بیٹی ہے، یہ میری بیوی ہے، ہمارے نکاح کو 6 ماہ ہونے والے ہیں۔ حویلی میں داخل ہوتے وہ بشرا محترمہ کو دیکھتے پاس سے جتلانے والے انداز میں کہنے لگا۔ وہ جگہ اپنی جگہ سٹل ہو گئی۔ دیکھ رہی ہیں آپ ابا، جس سے ابا نے رشتہ ختم کر دیا، جس کے بھائی اس سے بات نہیں کرتے، یہ شخص اس لڑکی کو بیاہ کر گھر لے آیا۔ جھوٹ کیسا بولا کہ ایک یتیم لڑکی ہے، ہم نے بھی ترس کھا لیا۔ بشرا محترمہ بھی بول رہی تھی جب سعدیہ محترمہ نے بیچ میں مداخلت کی۔ مجھے معلوم تھا، کچھ دن پہلے شارک نے مجھے بتایا کہ ہم زہریرہ کے کیے کی سزا اس کی بیٹی کو کیوں دے، ایسے بھی مجھے شاعرہ بہو کے طور پر قبول ہے۔ سعدیہ محترمہ دھیمے مگر ٹھنڈے لہجے میں بشرا محترمہ کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، اور حریم بیج کی انسی سب دیکھ رہی تھی۔ شاعرہ نے حیرانگی سے شارک کو دیکھا۔ سعدیہ محترمہ کی بات پر ہلکا سا مسکرا دی۔ کچھ دن پہلے، ارے شارک بیٹا آؤ۔ سعدیہ محترمہ اس اپنے کمرے میں دیکھ کر مسکرا کر کہنے لگی، ماں مجھے کوئی ضروری بات کرنی ہے آپ سے۔ شارک اپنے سنجیدہ لہجے میں ان سے کہنے لگا۔ سعدیہ محترمہ نے تجسس سے دیکھا۔ کرو، میں سن رہی ہوں۔ اسے دیکھتے ہوئے اجازت دینے لگی۔ ماں شاعرہ کو یتیم لڑکی نہیں بلکہ زہیرہ پھپھو کی بیٹی ہے۔ شارک نظریں جھکائے تحمل بھرے لہجے میں انہیں سچائی سے آگاہ کرنے لگا۔ شارک کو لگا تھا وہ حیران ہوگی اور غصہ کریں گی۔ تمہیں کیا لگا میں اسے نہیں پہچانوں گی؟ شکل اور صورت میں زہیرہ سے بہت ملتی ہے۔ مجھے پتا ہے تم اپنے ابا کی وجہ سے اسے ادھر لائے ہو۔ سعدیہ محترمہ اپنے مخصوص نرم لہجے میں کہتی حیران کر گئی تھی۔ نہیں، میں اسے اپنی بیوی کے طور پر یہاں لایا ہوں۔ ابا کی خاطر تو میں بس ملنے گیا تھا پھپھو سے، مگر وہاں جب گیا تو پھپھو کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، وہ بہت زیادہ پریشان تھی۔ ان کے دیور کا بیٹا شاعرہ سے زبردستی نکاح کرنا چاہتا تھا۔ ان کی جان بچانے کے لیے مجھ سے ان کا نکاح کرنا پڑا۔ یقین جانے آپ سچ میں اسے چاہنے لگا ہوں۔ شارک نے تفصیل سے ساری حقیقت سے واقف کرنے لگا۔ اب کی بار سعدیہ محترمہ تھوڑا حیران ہوئی تھی۔ میں نے تمہاری آنکھوں میں اس کے لیے محبت دیکھی تھی شارک، مگر مجھے نہیں معلوم تھا تمہارے نکاح میں ہے وہ۔
खैर बहुत अच्छी बच्ची है, मुझे कोई इतराज नहीं है तुम्हारे और इसके रिश्ते से। सादिया मोहतरमा इसे संजीदगी से देखते हुए कहने लगी। शार की लबों पर मध्यम सी मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। वह जानता था सादिया मोहतरमा ज्यादा वैसा कुछ नहीं बोलेगी। इसकी माँ थी, इसकी खुशी में खुश थी। मैं आपके बेटे को मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। चच्ची आप इसे बोलिए, इस हवेली में नहीं रह सकता, चला जाए। शार्क बुशरा मोहतरमा को देखते सर्द लहजे में बोला, जिस पर वो परेशान सी शार्क को देखने लगी। शार्क बेटा, इसे गलतफहमी हो गई है, इसे नहीं पता था तुम दोनों का ताल्लुक। बुशरा मोहतरमा अचानक लहजे में मिठास लेती इससे कहने लगी, गलतफहमी हुई थी तो घर के लोगों को उठा कर खत्म करता। मेरी बीवी का तमाशा बनाकर रख दिया पूरे गाँव में। शार्क आंखों में सुर्खी सजाए धारदार शायरा को सहमने पर मजबूर कर गया था। आइस खामोशी से खड़ा था। माफ कर दो शार्क इसे, बुशरा मोहतरमा से देखते हुए बेबस सी कहने लगी थी। इसे शार्क की बीवी को बदनाम करने की कोशिश की है, मेरी इज्जत की बेइज्जती की है। शुक्र करें ये सही सलामत खड़ा है, वरना खड़े खड़े मैं इसे जमीन में गाड़ दूं। शार्क तने हुए सांप लिए पथरीले तासरात चेहरे पर सजाए चला कर कहने लगा। सब लोग खामोश खड़े थे। शार्क इसके बाद कुछ हरकत करे तो इसे हवेली से निकाल देना। आपकी बार इसे माफ कर दो, सादिया मोहतरमा नरम लहजे में से आंखों से समझाते हुए बोली। इस पर शार्क ने बेयकीनी से इन्हें देखा। माँ, शार्क कुछ बोलने लगा। सादिया मोहतरमा फौरन बोल पड़ी, मैं बोल रही तुम दोनों रूम में जाओ। सादिया मोहतरमा इसे प्यार से बोली, जिस पर वो खामोश होता शायरा का हाथ थाम कर कमरे की तरफ बढ़ गया। खामोशी से इसके साथ चलने लगा। हरीम आंखों में जलन और नफरत लिए इन दोनों को जाता देख रही थी। कमरे में आते शार्क ने इसके चेहरे पर नजरें मरकूज की। गाल पर 2-3 आंसू भी अभी मौजूद थे। शार्क ने अपनी उंगलियों से इसके आंसू पोंछे और इसके चेहरे पर दोनों हाथ रखे थे। अब सब तुम्हें शायरा शार्क शाह के नाम से जाने जाएंगी। शार्क आंखों में मोहब्बत सुमई से प्यार से कहता, इसकी पेशानी पर लब रख गया था। थैंक यू सो मच। शायरा इसे देखते मुस्कुराकर कहने लगी, शार्क ने इसे अपने साथ लगाया था। तुम शार्क शाह को सबसे ज्यादा अजीज हो, तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से भी लड़ जाऊंगा। शार्क इसे अपने साथ लगाए मुस्कुराकर बोला। शायरा ने इसे देखा। मुझे यकीन है। शायरा एतमाद भरे लहजे में कि मुस्कुराती आंखों से इसे देखने लगी। ये नहीं हो सकता अम्मी, ये नहीं हो सकता। वो लड़की शार्क की बीवी नहीं हो सकती। हरीम कमरे में टहलते गुस्से से बुशरा मोहतरमा से बोली, ये हकीकत है, इसने निकाहनामा दिखाया है। बुशरा मोहतरमा अफसुदा लहजे में से बोली, जिस पर हरीम ने इसे देखा। क्यों अम्मी, मैं इसे चाहती थी, मैं इसकी बनना चाहती थी, फिर क्यों शार्क ने इस लड़की से निकाह किया? हरीम बेदर्दी से इन्हें देखते हुए भर आई हुई आवाज में बोली। बुशरा मोहतरमा को अपनी बेटी की हालत देखकर तरस आया था। बेटा, तुम्हारा मेरा मालकर बनने का ख्वाब मुझे लगता है ख्वाब ही रह जाएगा। बुशरा मोहतरमा लहजे में मायूसी सुमई से बोली, जिस पर बने देखने लग गई। नहीं, बीवी तो मैं ही बनूंगी शार्क की, इस गांव की मालकन भी मैं ही बनूंगी। ज्यादा दिन रहने नहीं दूंगी शार्क की जिंदगी में, शार्क सिर्फ मेरा बनेगा। हरीम फौरन से इनकी बात पर चेहरे पर शाताराना मुस्कुराहट जाहिर कहने लगी, तुम क्या करोगी? बुशरा मोहतरमा परेशानी से देखते हुए सवाल करने लगी। अब आप देखिए ते जाएं आपकी बेटी क्या करती है। हरीम मुस्कुराते इन्हें देखते कहते साथ बेड पर बैठ गई और इसे देखने लगी। कुछ भी उल्टा सीधा मत करना हरीम, तुम शार्क के गुस्से से वाकिफ हो, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। बुशरा मोहतरमा इसके इरादों को भांपते हुए तंबीह करने लगी। आप बेफिक्र रहे अम्मी। हरीम इसे इत्मीनान से जवाब देते साथ लेट गई और कमरे से चली गई। आयस को अपनी शिकस्त पर हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इसने सब कुछ प्लानिंग से किया था, मगर शार्क शाह और शायरा का निकाह सुनकर वो खुद भी परेशान हो गया था। एक बार फिर वो शार्क से हार गया था। बचपन से लेकर आज तक वो शार्क से हसद करता आया था। शार्क इसे अपने करीब करना चाहता था, मगर इसे लगता था शार्क हमेशा इसे नीचा दिखाना चाहता है। इसलिए वो शार्क से नफरत में इतना आगे बढ़ गया कि वो इसे हराने के लिए हर वो हद पार करने को तैयार था। आज कुनैन की बारात थी। घर में सन्नाटा छाया हुआ था। वो अपने कमरे में बुत बनी बैठी थी। जो ख्वाब इसने जिंदगी को लेकर देखे थे, यह ख्वाब तो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ हो रहा था। ऐसी जिंदगी नहीं चाहती थी, मगर वो खुदा के फैसलों को भी समझ सक रही थी। खुदा ने इसका और खान का जो जोड़ आसमानों पर पहले बना दिया था। कुनैन 4 बज गए हैं, नहाकर तैयार होने की तैयारी करो। इरम मोहतरमा इसे देखते हुए मायूस लहजे में बोली, जिस पर कुनैन की नजर इन पर पड़ते ही आंखों में नमी आ गई। वो उठकर इनके गले लग गई। अम्मी, मुझे रुखसत नहीं होना, मुझे मार दे, मुझे खत्म कर दे। कुनैन इनकी सीने से लगी सिसक कर कहने लगी। इरम मोहतरमा की इसकी हालत पर सिर्फ तरस आया। वो एक माँ होकर बेबस थी। कुनैन फजूल मत बोलो, जो होना था वो हो गया, कबूल करो सब। इरम मोहतरमा इसे खुद से लग करती मजबूत लहजे में कहने लगी। दिल से तो वो भी नहीं चाहती थी ये रुखसती। वो मायूसी से सर छटक गई थी। इरम मोहतरमा कमरे से चली गई। कुनैन मरहे कदमों से चलती बाथरूम की जाना पड़ गई थी। सुबह से एहतशाम साहब इसके सामने नहीं आए थे।
सामना करने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। कमरे में बैठे इसकी मुस्कुराती तस्वीर को नम आंखों से देख रहे थे। शाह, मुझे आपसे बात करनी है। शायरा से कमरे में आता देख फौरन से इसकी तरफ बढ़ने लगी। खैरियत है ना? शार किसे इतना बेताब देखकर परेशान सा पूछने लगा। मैंने आपको बताया था ना, मेरी फ्रेंड बनी है कॉलेज में, कुनैन। इसकी शादी आज इसने बहुत दिल से बुलाया है, मैं जाना चाहती हूँ। शायरा शार्क को देखते हुए नजरें झुकाए आगाह करने लगी। शार्क ने इसे देखा। कोई जरूरत नहीं है। शार्क इसे साफ इनकार करते हुए आगे बढ़ने लगा। शायरा का मुंह लट गया। शाह, मुझे बहुत वक्त हो गया है, किसी शादी में भी नहीं गई, मुझे जाना है ना प्लीज। शायरा इसे देखते हुए चेहरे पर मासूमियत सजाए इसरार करने लगी। शार्क ने इसे देखा। ठीक है, एक शर्त पर। शार्क आंखों में शरारत लिए इसे इजाजत देते हुए कहने लगा, मंजूर है। शायरा झट से इसकी शर्त पर हामी भरते हुए कहने लगी, सोच लो। शार्क इसके मानने पर लबों पर मुस्कुराहट लिए कहने लगा। शायरा इसके चेहरे को देखने लगी। मंजूर है। शायरा फौरन से एक बार फिर हामी भर गई थी। शार्क ने अपना चेहरा इसके सामने किया। वो उलझन भरी निगाहों से इसके चेहरे को देखने लगी। किस्मी। शार्क की ख्वाहिश पर इसकी आंखें बड़ी हो गई थी। वो बड़बड़ाती हुई थोड़ा पीछे हुई थी, झनक कर रह गई थी। ये मुझसे नहीं होगा। शायरा फौरन से मासूम बनती हाथों की उंगलियों को चटकाते हुए सुर्खी चेहरा लिए कहने लगी, ठीक है, कोई शादी पर नहीं जाएगा फिर। शार्क से इसे देखते संजीदगी से कहने लगा। शायरा मासूमी से इसे देखने लगी। आप कोई? शायरा ने इसे कुछ बोलना चाहा मगर शार्क ने होंठों पर उंगली रखकर गाल पर इशारा किया। ठीक है, नहीं जाना जैसा तुम्हारी। शार्क अभी बोल रहा था जब शायरा ने हिम्मत कर एक कदम आगे बढ़ाती आंखें बंद कर दी। इसकी गाल पर लब रख गई थी। शार्क इसके लम्स महसूस करता मुस्कुरा गया था। शायरा फौरन से पीछे हुई थी। शार्क ने गहरी निगाह इस पर डाली थी। आप बहुत बेशर्म है। शायरा आस्ती से बड़बड़ाते हुए अपना ड्रेस निकालने के लिए वार्डरोब की जानिब बढ़ी थी, जो कल ही शार्क ने मुलाजमा से बोलकर अपने कमरे की वार्डरोब में सेट करवाए थे। शार्क का दिया हुआ फ्रॉक निकालने शार्क इसे देखने लगा। मेरे भी निकाल दो, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। शार्क से देखते संजीदगी से कहने लगा। शायरा इस बात में सर हिलाकर इसको देखने से गुरेज करते हुए इसका भी ड्रेस निकालने लगी।